एलन लेंगर, जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की प्रोफेसर है। उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी जिसमें फोटोकॉपी कराने के लिए लोग एक लाइन में खड़े हुए थे और तभी एक पर्सन लाइन तोड़कर आगे बढ़ता है और बोलता है कि एक्सक्यूज मी, मेरे पास बस 5 पेजेस है, क्या मैं आपसे पहले जेरोक्स मशीन यूज कर सकता हूँ? तो इसके जवाब में 60% लोगों ने एग्री करा और उसे मशीन यूज करने दी। और जब ये एक्सपेरिमेंट दोबारा करा गया तो एक नया पर्सन लाइन तोड़कर आगे जाता है और बोलता है कि एक्सक्यूज मी, मेरे पास केवल 5 पेजेस है, क्या मैं आपसे पहले मशीन यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये काम बहुत ही अर्जेंट है। तो इसके जवाब में 93% लोगों ने एग्री करा और उसे मशीन यूज करने दी। ऑथर रॉबर्ट सियाल्डिनी के अकॉर्डिंग ये सब होता है साइकोलॉजी और पर्सुएशन के कारण। दोस्तों, आज मैं आपको रॉबर्ट सियाल्डिनी की बुक इन्फ्लुएंस से बताऊंगा कि किस तरह हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमें मैनिपुलेट करके प्रोडक्ट और सर्विस बेचकर खूब पैसे कमा रही है। टोटल 6 प्रिंसिपल मैं आपको इस बुक से बताने वाला हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ये 6 प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक भी प्रिंसिपल को आप मिस करने की गलती मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल आता है रेसिप्रोसिटी। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको भी लगता है कि आपको भी उसे गिफ्ट देना ही पड़ेगा, और अगर आपकी कोई मदद करता है तो आपके मन में भी हमेशा फीलिंग रहती है कि आपको भी उस इंसान की कभी ना कभी मदद करनी ही है। यहाँ तक कि हमारी शादियों में तो शगुन भी यही देखकर दिया जाता है कि सामने वाले ने कितना दिया था, और इस बिहेवियर को ही रेसिप्रोसिटी कहते हैं। रॉबर्ट सियाल्डिनी ने इसे एक बहुत ही पावरफुल टूल बताया है। आपने देखा होगा कि अगर किसी भी वेबसाइट के सब्सक्रिप्शन के लिए आप चाहोगे तो आपको 1 मंथ फ्री का ऑफर देती है, जिससे कि वो आपके मन में ये फीलिंग पैदा कर सके ताकि आप उस सर्विस को कंटिन्यू रखें। इसलिए ही आप हर जगह देखते होंगे कि बाय 1 गेट 1 फ्री, और ये इसी के कारण होता है ताकि आप उनके प्रोडक्ट को और ज्यादा खरीदें। क्योंकि जब हमें कोई चीज फ्री में देता है या हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हमारे मन में भी उसे कुछ देने की फीलिंग होती है। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और सारा बिल आपका दोस्त भरता है तो नेक्स्ट टाइम आप चाहोगे कि बिल आप पे करें। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपके लिए कोई कुछ करे तो पहले फ्री में उसे आपको कुछ देना होगा, उसके मन में रेसिप्रोसिटी की फीलिंग पैदा करनी होगी। अब दूसरा प्रिंसिपल आता है स्कैरसिटी। जो चीज जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। जब भी आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको वहाँ ओनली 2 प्रोडक्ट लेफ्ट दिखाई देते हैं और आप जल्दी जल्दी से पेमेंट करके उसे खरीदने की कोशिश करते हो। या फिर आप कभी अमेज़न वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर आप देखते हो कि ये ऑफर केवल कुछ लिमिटेड टाइम तक के लिए ही है, इसलिए आप उसे जल्दी से खरीद लीजिए। और हम उसे खरीद भी लेते हैं, और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं हम उस चीज को खो ना दें। इसलिए जब भी ब्रांड्स की सेल आती है तो लोग उस टाइम पर चीजों को बहुत ही ज्यादा परचेज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कुछ ही टाइम तक के लिए वैलिड है और हम पीछे ना रह जाएं, और लोग बस चीजों को खरीदते चले जाते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब कोई मूवी बैन हो जाती है तो लोग उस समय उसे देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। इसलिए उधर बोलते हैं कि जो चीजें हमें मुश्किल से मिलती है हमें उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में या रिलेशनशिप में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको भी अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिटेड रखो ताकि लोग आपकी वैल्यू करना सीखें। क्योंकि अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी को किसी के लिए भी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो और हर किसी के कहने पर आप तुरंत उस समय पहुंच जाते हो तो लोग आपकी वैल्यू करना कम कर देते हैं। अब तीसरा प्रिंसिपल आता है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी को बोलते हो कि तुम्हारे ऊपर ब्लू कलर बहुत ही सूट करता है तो नेक्स्ट टाइम भी जब वो आपको मिलेगा तो ब्लू कलर के कपड़े पहनकर ही मिलेगा। अगर आप किसी के काम की तारीफ करोगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करेगा। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा एक बेसिक नेचर है कि हम कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप ट्रेन में सफर करते वक्त किसी को बोलोगे कि आप मेरे सामान का ध्यान रख सकते हो क्या थोड़ी देर के लिए, तो वो दूसरा इंसान पूरे कमिटमेंट के साथ आपके सामान का ध्यान रखेगा, क्योंकि यह कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी दिखाता है कि हम एक अच्छे इंसान हैं। तो जो आप दूसरों से करवाना चाहते हो उससे रिलेटेड आप सामने वाले के मन में कंसिस्टेंसी का प्रेशर क्रिएट करो, जिससे कि वो आपके काम को करने के लिए या फिर आप जैसा चाहते हो वैसा करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेगा, और इस तरह आप किसी से भी अपनी चीजें करवा सकते हैं। अब फोर्थ प्रिंसिपल आता है सोशल प्रूफ। आजकल हर कोई चाहे होटल को चूज करने की बात हो या फिर कोई नई मूवी मार्केट में लगी हो, हम सबसे पहले उसके रिव्यूज देखते हैं। हम देखते हैं कि होटल की रेटिंग कितनी है और जो नई मूवी मार्केट में आई उसे कितने स्टार मिले हैं, क्योंकि हमें सोशल प्रूफ चाहिए होता है। इसलिए आपने देखा हो कि बहुत से रेस्टोरेंट अपने मेन्यू में कुछ स्पेशल आइटम का नाम इस तरह रखते हैं जैसे कि आवर शेफ रिकमेंडेशन या फिर हमारी फेवरेट डिश, कुछ इस तरह के नाम देते हैं जिससे कि लोग उन्हें ज्यादा चूज करते हैं। क्योंकि जब भी हमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो हम सोशल प्रूफ ढूंढते हैं और ये सर्च करते हैं कि बाकी लोग क्या चूज कर रहे हैं, जिससे कि हम भी फिर उन्हीं चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में ये लिखा हुआ देखा होगा कि मोर देन 20 मिलियन व्यूज। इसका मतलब ये है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि 20 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, तो आप भी इसे क्लिक करके अब देख ही लीजिए।
अब फिफ्थ प्रिंसिपल आता है लाइकिंग। साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि हम उन लोगों को जल्दी हाँ कर देते हैं जिन्हें हम लाइक करते हैं, और हम उनकी बातों को बहुत ही जल्दी यस बोल देते हैं या हम उनकी तरह दिखना चाहते हैं। इसलिए ही लोग उनका फेवरेट एक्टर जिस ब्रांड्स के कपड़े पहनता है तो लोग उसी ब्रांड्स के कपड़े खरीदते हैं। अगर सामने वाले की सोच भी आपके जैसी है तो आप उसके साथ अच्छे से घुल मिल जाओगे, उसकी बातों को आसानी से मानने लग जाओगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बातों को माने तो आप कुछ ऐसी सिमिलरिटी ढूंढो जो आप दोनों में हो, जिससे कि सामने वाला आपको पसंद करने लगेगा। या फिर आप सिंपली लोगों को कॉम्प्लीमेंट करके भी उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप किसी को भी कॉम्प्लीमेंट करोगे या फिर उसके काम की तारीफ करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको पसंद करने लगेगा। अब आता है सिक्स्थ प्रिंसिपल, अथॉरिटी। क्यों हम लोग सफेद कोट पहने इंसान की बताई हुई दवाई को खा लेते हैं या फिर एक काले कोट पहने इंसान के एडवाइस को फॉलो करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने उन्हें अथॉरिटी माना है। बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि हमें हमेशा किसी न किसी अथॉरिटी की बात माननी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग उनकी यूनिफॉर्म की वजह से उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। इसलिए जब भी कोई इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो हम अपने फॉर्मल्स को ढूंढते हैं, क्योंकि आपके कपड़े आपकी पर्सनालिटी को शो करते हैं। इसी कारण टूथपेस्ट के एड में आपको सफेद कोट पहना इंसान आपको जब सलाह देता है कि यह टूथपेस्ट आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हम सफेद कोट में पहने इंसान की बातों पर भरोसा करते हैं, और जब हमें वो एड में दिखाई देता है तो हम उसकी बातों को मानते हैं और वही टूथपेस्ट खरीद भी लेते हैं। तो दोस्तों, आप इन 6 प्रिंसिपल को यूज करके किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हो, और आप जैसा चाहते हैं उनसे वैसा करवा सकते हो। आपको बस इन सारे प्रिंसिपल को सही तरीके से यूज करना है। जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इन प्रिंसिपल का यूज करते हैं, और आप नए लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी इन्हें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस बुक की ये सारी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।